जय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए जो है कि 20 जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और इस प्रश्न में जो है कि 10 जीके का है और 10 जो है जीएस का है। 10 क्या है तो जीएस का है। तो इसमें जो भी प्रश्न है वो हर साल जो है कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और आने की संभावना 100% रहता है इसमें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, फैराडे, किलोग्राम, न्यूटन। तो धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होता है। धारिता का एसआई मात्रक फैराडे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, दाब, ओम, वाट। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, प्रकाश, आवृत्ति, खगोलीय दूरी। तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का इकाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? निम्न में से कौन सा आभासी बल है? अपकेंद्रीय बल, न्यूटन, खगोल बल। तो जो है कि निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो जो है कि अपकेंद्रीय बल जो है कि आभासी बल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मौत के कुआं में मोटरसाइकिल किस बल के कारण चलता है? क्षेत्रफल, अभिकेंद्रीय बल, गोलाई, गति। तो जो है कि मौत के कुआं में अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है कि मोटरसाइकिल चलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थित ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो स्थित ऊर्जा कहते हैं। उसमें जो है कि स्थित ऊर्जा रहता है। घड़ी के सुई में, कमानी में जो है कि स्थित ऊर्जा रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव की निहित ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत क्या है? मानव की निहित ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा, ज्वर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो मानव की निहित ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत सौर ऊर्जा होगा। सौर ऊर्जा, डी और सौर ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप कितना डिग्री होता है? जो कि फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री होता है? जो कि सेल्सियस में भी होता है। तो वो भी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। 95.5 फ़ारेनहाइट, 96.7, 98.6 फ़ारेनहाइट, 99.7। तो जो है कि सी फॉर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो कि सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य का किरण पृथ्वी पर किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? सूर्य का किरण पृथ्वी पर किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? आवृत्ति द्वारा, विकिरण द्वारा, संलयन द्वारा, तापन द्वारा। तो सूर्य का जो किरण है पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचता है। विकिरण प्रक्रिया द्वारा जो है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेशों में जल का पाइप क्यों फट जाता है? ठंडे प्रदेशों में जल का पाइप क्यों फट जाता है? जमने के कारण, तापन के कारण, पाइप कमज़ोर के कारण, पाइप मोटा के कारण। तो जो है कि जब ठंडे प्रदेशों में पानी जम जाता है तो उसका आकार जो है कि फैल जाता है, वो ज़्यादा आकार छेकने लगता है, जिसके कारण जो है कि ठंडे प्रदेशों में पाइप फट जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने ग्रह हैं? वायुमंडल में कितने ग्रह हैं? 9, 7, 5, 8। तो वायुमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। वायुमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शनि, मंगल, बुध, शुक्र। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है? शनि, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है शनि के पास है। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है। पुराने वाले अगर आप किताब देखिएगा उसमें बृहस्पति दिखाएगा, लेकिन हाल ही 2019 में जो है कि लगभग 20-23 के करीब जो है कि शनि में जो है कि उपग्रह की संख्या खोजा गया, तो इससे जो है कि उपग्रहों की संख्या शनि का ज़्यादा हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से किसे जाना जाता है? 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से किसे जाना जाता है? रोम, इटली, नेपाल, भूटान। 7 पहाड़ियों के नाम से रोम को जाना जाता है। 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से रोम को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है कि महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है कि महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? ये सब राजधानी से तो 100% क्वेश्चन आता है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, सीन, वाशिंगटन डीसी, अरबाब। तो जो है कि फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? हुगली, यमुना, सीन, सतलज। तो जो है कि पेरिस है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सब नगर किस नदी के किनारे बसता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। जैसे दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाषा शामिल हैं? भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाषा शामिल है? 10, 12, 14, 22। तो वर्तमान में जो है कि 22 भाषा शामिल है, जो कि पहले संविधान में जो कि मूलभूत संविधान जो मूल रूप से तैयार हुआ था संविधान बिना संशोधन के, उसमें 14 भाषा था। बिना संशोधन के अगर पूछ देगा कि संविधान में कितने भाषा थे तो 14। अब वर्तमान में पूछेगा कि संविधान में कितने भाषा हैं, तब मारिएगा 22। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, बोलने की आज़ादी कौन सा अनुच्छेद देता है? बोलने की आज़ादी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 के क। तो अनुच्छेद 19 के क जो है बोलने की आज़ादी देता है, मीडिया की स्वतंत्रता और जो है कि बोलने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति को जो है कि 19 का क देता है। तो ये जो है कुल प्रश्नों की संख्या 20 था, जिसमें से 10 जीके का था और 10 जो है जीएस का था। तो आप कितना सही किए हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।